पहला सवाल जनाब शहाबुद्दीन केराला साहब का है। इन्होंने एक ऑडियो भेजी है और एक वीडियो भेजी है और अपने दर्द का इजहार किया है कि उम्मत मुस्लिमा किस तरीक़े से गैरों की नापाक साजिशों का शिकार हो रही है। बहू बेटियां किस तरीक़े से उनको जो है फंसाया जा रहा है और हिंदुओं के निकाह में वो जा रही हैं। एक ऑडियो भेजी है जिसमें सहारनपुर के अंदर कोई हिंदू तंजीम का कोई लड़का है जो जॉब के नाम से ऑनलाइन जॉब के पर्चे तकसीम कर रहा है। उसमें नंबर लिखा हुआ है कि इससे रब्ता करें, फुल टाइम जॉब है वो, और वो मुस्लिम लड़कियों को घूम घूम करके बांट रहा है। और बाद में जब उससे रब्ता किया जाता है तो टोटल फराड होता है, पुलिस को इसकी इत्तला दी जाती है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या खेल हो रहा है। इसी तरीके से एक अखिल भारतीय युवा मोर्चा है, वो 2.5 लाख कि जो शख्स किसी मुस्लिम लड़की को फांसे और उससे निकाह कर ले उसको 2.5 लाख रुपए की पेशकश की वीडियो उन्होंने भेजी है। वाकई बड़ी ख़तरनाक साजिशें इस वक्त हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ हो रही हैं। खुसूसन मुस्लिम बहू बेटियों को जिस अंदाज से अपनाया जा रहा है, उनकी तरफ से फांसा जा रहा है, ये बहुत अफसोसनाक है। उससे ज़्यादा अफसोसनाक मुसलमानों और मुस्लिम वालिदैन की बेहिसी है। ये नौबत आई कैसे? कोई मुस्लिम लड़की कैसे हिंदू लड़के के साथ शादी करने पर, उसके साथ भाग जाने पर, उससे मोहब्बत करने पर कैसे राज़ी हो सकती है? कसम खाकर कहा जा सकता है कि अगर हमने अपने मुस्लिम बच्चियों की तरबियत ऐसी की होती, उनके दिलो दिमाग में ईमान को बसाया होता और उनको दीन इस्लाम से मोहब्बत इनके दिलों में बिठाई होती, तो वो लाख लालच दें, करोड़ों का लालच दें, कुछ भी कर लें, वो तो जा ही नहीं सकती थी। लेकिन ये पानी तो अपने यहाँ मर रहा है। सिर्र व शक़ाइना फ़ीना, हमारी बदबख्ती का राज तो हमारे दरमियान छुपा हुआ है। हमने जब बचपन में उनकी तरबियत सही नहीं करते, उनका दिल दिमाग जो है मोबाइल से आशना हो जाता है और शुरू ही में हम उसको दीनी तालीम, बुनियादी दीनी तालीम से भी महरूम रखते हुए स्कूल की हवा दिखा देते हैं, रास्ता बता देते हैं। फिर आगे कॉलेज में को एजुकेशन के अंदर लड़के लड़कियों की मखलूत तालीम होती है, दीन से बेजारी का माहौल होता है। वो लड़कियां नाम की मुसलमान होती हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है इस्लाम से और मुसलमानों से। इस बिना पर वो अगर गैरों का शिकार ना भी हो तो वो नाम की मुसलमान है, मुसलमान हैं कब वो? तो इसलिए हमें सबसे पहले तो अपने अंदर जायज़ा लेना चाहिए। और जो लड़कियां वाकई किसी वजह से मासूम होने की वजह से, कम उम्री की वजह से गैरों के फंदे में जा रही हैं, उनकी लिस्ट हमारे सामने होनी चाहिए और उनके हर जगह से ये पैगाम जाना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो तवज्जो दिलाई है जनाब शहाबुद्दीन साहब केराला ने, इन्होंने इस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है। जमीयत उलमा हिंद ने कई नुकात पर मुश्तमिल एक पम्फलेट तमाम मसाजिद के अइम्मा को भेजा है कि वो जुमा में सुनाएं और मुस्लिम बच्चियों के तई उनको आगाह करें, एहसास दिलाएं और इस सिलसिले में बेदार रहने की उन्होंने तलकीन की गई है। और भी कोशिशें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी कारगुजारी अच्छी आ रही कि जमात वालों ने, तबलीगी जमात ने भी इस काम को अपनी मुहिम में शामिल कर लिया है कि जब वो गश्त करते हैं, जाते हैं, तो पता लगाएं कि कहीं कोई लड़की किसी गैर के फंदे में तो नहीं है, उनके राब्ते में तो नहीं है और उसको जो है गुफ्तगू भी बात आ रही है। तो इंशाअल्लाह आपकी मेहनतें रंग लाएंगी। हम 2 बातें यहाँ पर अर्ज़ कर दें कि इस्लाम के अंदर तो इस बात की गुंजाइश ही नहीं है कि कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से, मुशरिक से शादी करे या कोई मुसलमान लड़का किसी हिंदू लड़की को लेकर आए। अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से निकाह करता है या कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से निकाह करती है, इस्लाम की निगाह में दोनों तरफ से ये निकाह है ही नहीं, जायज़ ही नहीं है। वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनू, कुरान करीम में साफ साफ फरमा दिया गया है। लिहाजा ये जो लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या साजिशें नहीं हो रही हैं। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। हम अब अंदर से खोखले हुए, हर तरफ से जो है जैसे कमज़ोर जिस्म में बीमारियाँ जो है जड़ पकड़ने लग जाती हैं, बीमारियाँ घेर लेती हैं कमज़ोर जिस्म को। इसलिए मुसलमानों का वजूद इस्लाम के एतबार से इतना खोखला हो चुका है कि हर तरफ से चारों चौतरफा हमले हो रहे हैं मुसलमानों पर। उसी में से एक ये हिस्सा है, उन पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगा दिया गया, हालांकि उल्टा हो रहा है इसका। हुकूमत की पुष्टपनाही
उन हिंदुओं तंजीमों को हासिल है जो मुस्लिम लड़कियों को फांसे, उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती। और अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से उसके मुसलमान होने के बाद भी निकाह कर लेता है तो आसमान जो है उठा लिया जाता है सरों पर। तो बहरहाल ये तो बैनुल मज़ाहिब शादी इस्लाम में जायज़ नहीं है इस तरीके से, उसमें थोड़ी तफसीलात भी हैं। लिहाजा जो लोग इस तरह शादी कर रहे हैं वो ज़िंदगी भर गुनहगार हो रहे हैं। और फिर जो अंजाम होता है बहू बेटियों का, कहीं मार दी जा रही हैं, कहीं लोग उनकी इसमत दरी हो रही है, कहीं उनको 1 साल के बाद छोड़ दिया गया, वो कहीं की न रही, न घर की न घाट की। तो इसलिए वाकई जो है बेदारी लाने की ज़रूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेदारी पैदा हो रही है इस तई। और अल्लाह ताला जो है हमारे मुस्लिम बहू बेटियों को भी समझ दे और उससे पहले तो उनके वालिदैन को कि अपनी बहू बेटियों पर नज़र रखें और वो कहाँ जा रही हैं, अकेले उनको न छोड़ें और ऐसी जगह न जाने दें जहाँ पर जो है कोई उनको बहका सके और जहाँ मखलूत तालीम है। दीन तालीम नंबर 2 पे है, ईमान और इज़्ज़त को बचाना नंबर 1 पर है। लिहाजा अपने दीन ईमान को बचाने के लिए, इज़्ज़त को बचाने के लिए ऐसे कॉलेजों में हरगिज़ उनको न जाने दें जहाँ पर जो है मखलूत तालीम है, को एजुकेशन है, लड़के लड़कियाँ मिलकर पढ़ती हैं, न ऐसी कोचिंग में जाने दें, बल्कि पूरी निगरानी रखें और उनकी जो है वक्त पर शादी की फ़िक्र करें। बहरहाल ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत हद तक जो है मसला काबू में आ जाएगा।